हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज जो है आप लोग को चैप्टर 1 12 फिजिक्स का जो वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है इसमें। और आप लोग को इससे 10 ऑब्जेक्टिव जो है प्रत्येक साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगर आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आप लोग इतना याद रखेंगे कि 10 ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम हॉल में 100% बना करके आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग अगर बने रहे तो बहुत ही बेहतर होने वाला है आप लोग का रिजल्ट इस बार। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पहले 2011 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर कह रहा है 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है। तो 1 कूलम आवेश बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 गुने 10 के पावर 9 और ESU होता है, ठीक है ना। 3 गुने 10 के पावर 9 ESU होता है, याद रखेंगे। अगला कह रहा है 2 नंबर में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ये भी 2011 में पूछा, ठीक है ना। लेकिन 2019 के बाद जो है बहुत सारा क्वेश्चन डबल कर दिया है, तो इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो 2 नंबर का आप लोगों का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, ये 2010 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। 2010 वाला भी क्वेश्चन है, 11 में भी पूछा है। कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो संरक्षी होता है, ठीक है ना। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। अगला कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी राशि या अदिश राशि है। तो वो, हाँ, राशियाँ अदिश है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें आवेश भी, विभव भी और धारिता, तीनों के तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हम लोग मारेंगे, डी मारेंगे, ठीक है। तीनों के तीनों अदिश राशि है, ठीक है। आगे चलते हैं 5 नंबर में। एक स्थिर कूलम बराबर क्या होता है, कितना कूलम होता है। तो एक स्थिर कूलम बराबर मेरे प्यारे स्टूडेंट वो होता है 1/3 गुने 10 के पावर -9 कूलम। एकदम राइट आंसर मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम करेक्ट आंसर किए आप लोग भी। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत क्षेत्र ई को हम लोग विद्युत क्षेत्र का, तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो 6 नंबर का आप लोग का आंसर जो है न्यूटन प्रति कूलम, एकदम करेक्ट आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है, ठीक है ना, कूलम मीटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कूलम मीटर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है कूलम मीटर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2015 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेशों से बना है। मतलब द्विध्रुव जो होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, सीधे बात है। जिसके परिणाम जो एक प्लस में उतना ही मान और माइनस में उतना ही मान दिया है, और उनके बीच की दूरी जो है 2.4 गुने 10 के पावर -10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण क्या हो जाएगा। तो विद्युतीय द्विध्रुवाघूर्ण मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा आप लोग को 7.68 इंटू 10⁻29 माइनस में। और विद्युत द्विध्रुव का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम मीटर। तो लास्ट में कूलम मीटर लगा हुआ रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन पूछा था 2015 में। 2015, 16, 17, 18, 19 तक जो है डबल क्वेश्चन नहीं पूछता था। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो देखिए, एक आवेशी चालक के सतह पर है ना। तो एक आवेशी चालक के सतह पर कहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, सतह पर तो लंबवत मारेंगे, ठीक है ना, सतह पर। और गोला के अंदर में कहेगा तो शून्य मारेंगे। गोला के अंदर में कहेगा तो शून्य, सतह पर कहेगा तो लंबवत मार करके आना है, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखेंगे। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क, तो टाउ बराबर क्या होता है, पीई कॉस थीटा होता है। सबसे पहले जान लीजिए पीई कॉस थीटा। तो जब कॉस को हम लोग, कॉस होता है तो कॉस क्या चीज में होगा, तो डॉट में होगा ना, है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो जब विद्युतीय क्षेत्र में रखने के लिए कहेगा तो क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो आप लोग को याद रखना है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, याद रखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेगा तो द्विध्रुव के कारण। आगे चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों को। ये क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में आवेश क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है। तो क्यू, बड़का क्यू बटा छोटका क्यू का मान क्या हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा क्यू है और ये छोटा क्यू है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी सूत्र पर अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका एक वैल्यू मान निकल करके आता है आप लोगों को
2√2 आता है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका वैल्यूएशन, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। आगे देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो आवेशित जब भी करेंगे तो धन आवेश देंगे तो घट जाएगा, ऋण आवेश देंगे तो बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बढ़ घट दोनों हो जाएगा, यानी कि ऋण आवेश दीजिएगा बढ़ जाएगा, आप धन आवेश दीजिएगा घट जाएगा, सीधे बात है। प्लस से घटता है, माइनस से बढ़ता है, ठीक है ना। आवेश के पृष्ठ घनत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए, आवेश का एक रैखिक घनत्व होता है, उसका होता है कूलम मीटर के पावर -1, और एक होता है पृष्ठ घनत्व, तो होता है कूलम मीटर के पावर -2 होता है ना। तो ये हो जाएगा कूलम मीटर के पावर -2 वाला। और एक होता है आयतन घनत्व, कूलम मीटर के पावर -q। चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़े थे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे कर रहा है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो इसको हम लोग AT भी लिखते हैं, तो AT हो जाएगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2020 में पूछा है, 2020 में बहुत सारा क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर होता है विद्युत क्षेत्र का। किसका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखना है, ठीक है ना। या न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, दोनों एक ही बात है, याद रखेंगे। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तो फैराड मीटर इनवर्स। इसका मान क्या होता है एप्सिलॉन नोट का, तो 8.85 4 × 10⁻12 है ना। ये फैराड मीटर इनवर्स। दो मात्रक होता है, लेकिन इसमें एक ही दिया हुआ है। 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है इसे देखेंगे। 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है, तो 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो ई वेक्टर बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर होता है। अभी तुरंत मैं बताया हूँ आप लोगों को। और आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा एकदम, जब भी कोई भी वीडियो देखिए पूरा देखिए। 2021 में बहुत सारा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उधर पूछा है, या 4-5 बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस चैप्टर को अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं, गर्दा उड़ा देंगे। और प्ले लिस्ट आप लोगों को पूरा चैप्टर बाई चैप्टर बना दिया गया है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर होती है, तो एप्सिलॉन आर होती है। देखिए, एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीधा बराबर दोनों टेर गुने, है ना। एगो टेर बराबर सीधा बटा टेर। तो याद रखेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा, यही ना होगा ऑप्शन नंबर ए। ये याद करने का बहुत ही बेहतर तरीका है, ठीक है। आगे कर, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो अभी मैं तुरंत बताया हूँ आवेश का पृष्ठ घनत्व के बारे में। क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है। तो हाँ, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, एकदम राइट आंसर, क्योंकि कूलम मीटर के पावर -2 होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम बेहतर। 2021 में देख रहे हैं अभी तक कितना क्वेश्चन पूछ दिया, 8 क्वेश्चन हो गया है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, तो 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 80 होता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगला क्या करा है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो ई बराबर क्या होता है, F/Q। तब हम लोग को F पूछ दिया, तो F जैसे कि तैसे, Q इधर गुना में, तो इधर भाग में, तो इधर गुना में चलाएगा, नीचे से ऊपर चलाएगा, तो Q ही हो जाएगा, तो Q × E हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये भी 2021 में कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन, इस सेट से। देखिए, संबंध Q बराबर N है ना। तो n एक पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होता है। n बराबर 1, 2, 3, 4 जितना भी हो सकता है। तो n का मान संभव नहीं है, तो संभव कौन नहीं है, तो n के मान पूर्ण होता है। तो पूर्ण कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है, तो यानी कि ये संभव नहीं है। 4 पूरा है, 8 पूरा है, 100 पूरा है। दशमलव में जैसी लगेगा वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, यानी कि आप लोग समझ गए। चलिए आगे क्या करा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए, ये 22 में भी 21 में भी पूछा है। अब क्या करा, हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है। तो हवा में मेरे प्यारे स्टूडेंट एप्सिलॉन आर का मान जो होता है 1 होता है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया ये, है ना। 2021 में पूछा गया है। नीचे देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर, हम आप लोगों को तुरंत बताए थे। तो कूलम मीटर, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर का सूचक दे दिया है। कूलम होता है बड़ा, मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोग हर सब्जेक्ट का, हर चीज़ का PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे दिएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करें। और अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हिंदी मीडियम में है, तो अगर आप लोग जो है 400 से 450 नंबर लाना चाहते हैं, तो अभी से ही हम लोग जो है जो PDF नोट्स देते हैं, उसके लिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कीजिए।
ठीक है ना। आप लोग को अभी जो है 499 रुपये का ऑफर दिया गया है, ठीक है ना, 499 रुपये का। और इसमें जो है आप लोग को इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना है 82 29 84 33 52, ठीक है, 82 29 84 33 52। इसी नंबर से आप लोगों को कांटेक्ट करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। जो भी स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करते हैं उन सभी को PDF नोट्स भी मिलता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। तो मेरे प्यारे ऐसे निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है, तो वही होता है एप्सिलॉन नोट वाला। तो एप्सिलॉन नोट वाला यही ना है मेरे प्यारे ऐसे, घुमा करके पूछ दिया है निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है। तो आप लोग को एप्सिलॉन नोट का मान जो है थोड़ा सा घुमा कर पूछा है, ज़्यादा तो नहीं घुमाया है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके मेरे प्यारे से पूछ दिया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। आप लोगों को तुरंत मैं बताया हूँ। तो E बराबर F/Q कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, 2022 में पूछा है। देखिए 22 वाला अभी तक 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गया है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, तो सिग्मा बराबर Q/A होता है ना, इसका ऐसे मात्र कूलम आ मीटर के पावर -2 होता है, क्योंकि नीचे क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम का नियम के सदिश निरूपण कौन है। तो कूलम के नियम का सदिश निरूपण देखिए, अगर यहाँ Q रहेगा तो यहाँ R रहेगा। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे। क्योंकि बटा में देखिए Q1 और Q2 और बटा में R² होता है। अगर यहाँ R वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पर भी R वेक्टर लगाकर यहाँ Q करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि जितना से गुना उतना से भाग। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारा क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए सही है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश के लिए 10 के पावर -19 वाला सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आप लोग को डी हो गया करेक्ट। आगे करा विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। आगे क्या करा है, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। तो देखिए परावैद्युतांक मतलब वही हुआ एप्सिलॉन वाला का। तो परावैद्युतांक का मेरे प्यारे स्टूडेंट मात्रक क्या होता है, 100 पूछ दिया है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो होता है न्यूटन, है ना, मीटर स्क्वायर और कूलम के पावर -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को ई कहते हैं। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब विभव कहेगा तो प्रति इकाई आवेश किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को कहते हैं विभव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 2023 में 23 में देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन, यानी कि आप लोग समझ लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। तो आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, क्या चीज़ को दर्शाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ को दर्शाता है परिमाणीकरण। तो परिमाणीकरण जो है एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ठीक है ना। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा होता है ना, उससे जानकारी प्राप्त होता है क्षेत्र की शक्ति की दिशा की आवेश की प्रकृति। तो इनमें से कोई नहीं, 2023 में पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो समस्थानिक जो है BI 210 दे दिया है, यानी कि बिस्मथ का 210 दे दिया है द्रव्यमान की अर्ध आयु 5 दिन है। तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिकों का अविघटित अंश होगा। तो अविघटित अंश क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो 1/16 हो जाएगा। एकदम राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या कर रहा है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न से किस क्रम में होता है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो आवेशों के विद्युतीय बल और गुरुत्वीय, तो विद्युतीय और गुरुत्वीय वाला पूछेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा 10 के पावर 39 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ठीक है ना। विद्युतीय और गुरुत्वीय पूछेगा तो 39। ऐसे 44 भी होता है, 42 वाला भी होता है। दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश छोटका Q रखा जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए छोटका Q का मान क्या हो जाएगा। तो संतुलन के लिए छोटका Q का मान क्या है, क्योंकि बड़का Q तो स्रोत आवेश होता है, छोटका Q क्या होता है, तो परीक्षण आवेश होता है। तो छोटका Q का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा आप लोग को -Q/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। आगे देखिए डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है मेरे डियर स्टूडेंट, तो डायोड का उपयोग जो होता है
डिस्टकारी के रूप में होता है। किसके रूप में होता है मेरे प्यारे एशियन? डिस्टकारी के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था स्थिति में रहे। तो द्विध्रुव को साम्यावस्था में स्थिति में हमको रखना है, यानी कि जैसे के तैसे रहना है, ना हिल ना डोल। तो उसको विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र के ई वेक्टर के बीच में कितना कोण होना चाहिए जो दोनों स्थिर रहेगा और साम्य अवस्था में रहेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है कि कितना डिग्री में होना चाहिए, तो वो आप लोग को याद रखना है 0 डिग्री पर होना चाहिए। क्या चीज़ डिग्री पर? 0 डिग्री का पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है ना, जैसे के तैसे रहेगा। तब आगे कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? तो विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, याद रखना है। 40 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? विद्युत तीव्रता एक कौन राशि है? तो सदिश राशि है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखिए, आगे हम लोगों को क्या करा है, अब पॉइंट नंबर 2 में है इसी चैप्टर का गॉस का प्रमेय उनके अनुप्रयोग से जो पूछता है सो है। तो चलिए उसमें क्या क्या पूछा है। यदि गोले पर आवेश 10 मौसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, क्या हो जाएगा? तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स हो जाएगा 36 पाई गुने 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, एकदम राइट आंसर। आगे देखिए क्या करें, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो देखिए खोखला अंदर, यानी कि गोले के भीतर कह रहा है, भीतर कह रहा है तो शून्य हो जाएगा। भीतर कह रहा है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। मैं आप लोग को बता दिया हूँ पहले ही। आगे क्या कर रहा है, का चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए क्या कर रहा है कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर, तो जब भी पतली चादर वाला कहे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो वो जाता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट हो जाता है। इसका मान ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, सो किसी गोलीय सतह के अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो फाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। तो क्यू बटे एप्सिलॉन नोट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। यही गॉस का प्रमेय है, यही क्या है? गॉस का प्रमेय है, ठीक है। अब आगे क्या करें 5 नंबर में मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूसरा चैप्टर आप लोगों को मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर कहेगा तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वोल्ट मीटर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आप लोगों को सी हो जाता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो त्वरित होता है। क्या होता है? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट? त्वरित होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या होता है? तो संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान होता है एप्सिलॉन नोट के पावर -1, ठीक है ना। तो क्या करे, यहाँ पर धन आवेश है यानी कि प्लस क्यू आवेश है, बटा में एप्सिलॉन नोट होता है। तो प्लस क्यू आवेश ऊपर में एप्सिलॉन नोट नीचे, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो यही ना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को मैं पूरा डिटेल में मैं टोटल बता दिया हूँ। अगर इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो आप लोग को टेलीग्राम पर ऐसे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग को वो व्हाट्सअप ग्रुप हम लोग ज्वाइन कराते हैं जो हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में वही ज्वाइन होते हैं जो पीडीएफ नोट्स लेते हैं, और हम लोग जो कोचिंग में प्रोवाइड कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग वही देते हैं सभी को। और 100% मैं गारंटी देता हूं सभी को कि 400 से 450 नंबर लाना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी से आप लोगों को मात्र 499 रुपये लग रहे हैं। अभी से आप लोग जो है फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए और अभी से तैयारी में लगे रहिए। वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो आपको मैं दूंगा। साथ ही साथ आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 82 29 84 33 52। आप लोग रोज़ लाइव क्लास जुड़े। आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो भी बताया जाता है आप लोग फटाफट से। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ाई हम कहाँ से करें, सर डेली टेस्ट कहाँ से लगाए, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सभी को डेली टेस्ट या क्वेश्चन बैंक या कोई भी चीज़ का आवश्यकता है तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस, ठीक है। स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है, ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसा ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट
आप लोगों को ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर आईएससी वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सभी आप लोगों को यहाँ से आ जाएगा खुल करके। अगर आप लोग कोई भी चीज़ देखना है, एडमिट कार्ड या पंजीयन पत्र या स्कॉलरशिप, कोई भी चीज़ आप लोग न्यू अपडेट में आकर के डेली देखेंगे, बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड का यहाँ पर हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ से आकर के एक बार देख लेंगे। तो और आप अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस पर आकर के सभी चीज़ विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, नीचे दिए गए आप लोगों को जो है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।